Hello बच्चों, let's read this question. The question says, which of the following carbocations is least stable? Option A is tert alkyl, option B is sec alkyl, option C is pri-alkyl and option D is methyl. बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारा कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा लीस्ट स्टेबल वाला कौन सा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों? की कंसेप्ट होगा हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पर हम अपने कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी को इजीली बता सकते हैं। कंसिडर करिए मेरे पास कोई कार्बोकैटायन है, यहाँ सी और यहाँ एच, और इसके ऊपर है बच्चों यहाँ पॉजिटिव, और इससे कौन अटैच है बच्चों? ये CH2 है और इससे अटैच है हमारे पास CH3। तो बच्चों अगर हमारे पास कहीं sp2 कार्बन हो और उससे नेक्स्ट कार्बन हमारे पास sp3 कार्बन हो और उसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, मतलब जो हमारे sp2 कार्बन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इससे नेक्स्ट कार्बन ये वाला अल्फा कार्बन है और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो वहाँ हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाता है। इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। क्या होता है इसके अंदर हमारे पास? इसको दोबारा से समझते हैं। CH3 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ CH2, और ये हाइड्रोजन है और ये CH2 पॉजिटिव है। इसके अंदर क्या होता है, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है और इसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है। तो क्या बन जाएगा बच्चों? ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ हमारे पास H पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली हो सकता था कि दो जो दूसरे हाइड्रोजन थे वो अपने H को दे देते, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि हमारे पास जो ये दो H है, इनको कैसे दिखा सकता हूँ? हमारे पास दो हाइड्रोजन ऐसे होंगे, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये। अगर ये वाला हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को देता तो हमारे पास एक और हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बन जाता, जिसको मैं लिख सकता था CH2 और यहाँ डबल बॉन्ड CH2। यहाँ इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया और H पर यहाँ आ गया होगा प्लस। सिमिलरली अगर थर्ड वाला अपने H दोनों इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है, कन्वर्ट हो जाता है यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ ऊपर पर आ जाता है H प्लस। ये वापस से क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन्स को ले सकते हैं और वापस से ऊपर वाले कार्बोकेटायन के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है बच्चों, जितने ज़्यादा अल्फा हेच होंगे उतना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। हम लिख सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन किस चीज़ पर डिपेंड करता है? हाइपर कॉन्जुगेशन डिपेंड करता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पर। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पर डिपेंड करता है, और जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, और जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उतनी ही ज़्यादा क्या हो जाएगी हमारे पास? स्टेबिलिटी। और जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी वो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा कार्बोकेटायन। तो हमें दिया है एक टर्ट एल्काइल, तो टर्ट एल्काइल में मैं ले सकता हूँ हमारे पास CH3 और ये C, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ CH3 और यहाँ CH3 ग्रुप है। एक ही हो गया हमारे पास टर्ट एल्काइल। क्या हो गया बच्चों हमारे पास? ये टर्ट एल्काइल, टर्शरी ब्यूटाइल है। वहीं मैं बात करूँ दूसरे टाइप के, हमारे पास वो हो जाएगा हमारे पास सेक ब्यूटाइल या सेक एल्काइल ले सकते हैं हम यहाँ पर। तो हमारे पास जाएगा CH3 CH और CH3। यहाँ हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेकेंडरी कार्बन पर है, फर्स्ट वाले में हमारे पास टर्शरी कार्बन पर था, इसलिए उसको टर्ट एल्काइल बोला है, और इसको बोलेंगे हम सेक एल्काइल। और हमारे पास थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो प्राइमरी कार्बोकेटायन पर हो, तो उसको बोलेंगे CH3 CH2 पॉजिटिव। तो यहाँ देखोगे बच्चों ये प्राई एल्काइल लिख सकते हैं, हम इसको प्राइमरी एल्काइल कार्बोकेटायन लिख सकते हैं। एंड लास्ट है हमारे पास मिथाइल कार्बोकेटायन, दैट इज CH3 पॉजिटिव। ये हमारे पास मिथाइल हो गया है। बच्चों हम यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पर भी स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर सकते हैं और इंडक्टिव फैक्ट के बेसिस पर भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा हमारी स्टेबलाइज करता है। इंडक्टिव फैक्ट एक पुअर इफेक्ट है कंपैरेटिवली। तो ज़्यादातर हम केसेस में हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं। अगर आप फर्स्ट की बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ 3 और यहाँ 3 6 और 3 9, टोटल 9 अल्फा एच हैं। इस केस में हमारे पास टोटल 6 अल्फा एच हैं, और हमारे पास प्राइक वाले केस में ओनली 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और मिथाइल के केस में यहाँ 9 अल्फा एच है। तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी हमारे पास? फर्स्ट की, उससे कम सेकंड की, उससे कम थर्ड की, और मिथाइल की सबसे लीस्ट हो जाएगी। यहाँ बच्चों हम प्लस आई इफेक्ट के बेस पे बता सकते हैं। यहाँ हमारे पास तीन ग्रुप का 3 प्लस आई इफेक्ट काम कर रहे हैं, 3 इंडक्टिव इफेक्ट काम कर रहे हैं। यहाँ हमारे पास सिर्फ 2 प्लस आई इफेक्ट काम कर रहे हैं, सिर्फ 2 प्लस आई दैट इज 2 इंडक्टिव इफेक्ट काम कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ एक ही CH3 ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट काम कर रहा है, और इस केस में कोई इंडक्टिव इफेक्ट काम नहीं कर रहा है। तो हमारी मिथाइल की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? लीस्ट हो जाएगी। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।